2 दिन पहले अहमदाबाद के आसमान में पतंगे उड़ी, लेकिन सवाल जमीन पर खड़े हैं। और ये सवाल मामूली नहीं है, ये सवाल उस सिस्टम से है, उस राजनीति से है और उस चयनात्मक आस्था से है जो देश में आस्था को हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ हंसते हुए रंग बिरंगे चश्मे पहनकर पतंग की डोर थामे नजर आए। आसमान में उड़ी एकता की पतंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पतंग और फिर भगवान हनुमान की तस्वीर वाली पतंग। तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई। कैप्शन में लिखा गया, अहमदाबाद का आसमान रंगों और रौनक से भर जाता है। लेकिन देश का एक बड़ा तबका आज यही पूछ रहा है, क्या आस्था भी अब इवेंट बन चुकी है? क्या भगवान भी अब डिप्लोमेसी का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही काम किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा होता या किसी विपक्षी नेता ने किया होता तो क्या यही प्रतिक्रिया होती? जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी विपक्षी नेता ने भगवान हनुमान की तस्वीर वाली पतंग उड़ाई होती तो क्या न्यूज डिबेट्स में अपमान, राजनीतिक इस्तेमाल, सनातन का मजाक जैसा शब्द नहीं गूंजता? अगर किसी मुस्लिम युवक ने वही पतंग उड़ाई होती तो क्या एफआईआर दर्ज नहीं होती? क्या सोशल मीडिया पर बाइकॉट ट्रेंड नहीं चलता? क्या हिंदू संगठनों के पोस्टर, मसाल जुलूस और फिर सिर तन से जुदा जैसी जहरीली भाषा नहीं दिखाई देती? लेकिन आज क्या हो रहा है? पतंग उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री है। तो सवाल ये नहीं है कि पतंग क्यों उड़ाई गई, सवाल ये है कि नियम सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं है। बीजेपी खुद को राम की पार्टी बताती है, हनुमान को शक्ति और भक्ति का प्रतीक बताती है, राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीत जाती है, सनातन के नाम पर सड़कें गर्म हो जाती हैं। तो फिर बताइए जनाब, हनुमान जी की तस्वीर को एक फेस्टिवल का पतंग बनाना क्या धार्मिक आस्था का उत्सव है या धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग? आज वही हिंदू संगठन कहाँ है जो हर छोटी बात पर यह कहती है कि आस्था खतरे में है, नारा लगाती है? कहाँ है वो लोग? आज कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि धर्म को राजनीति से दूर रखो, लेकिन जब राजनीति उनके पक्ष में हो तो धर्म सबसे आगे आ जाता है? आज क्यों कोई सड़क पर नहीं उतरा? क्यों कोई ज्ञापन नहीं सौंपा गया? क्यों कोई न्यूज चैनल ये नहीं पूछ रहा है क्या भगवान हनुमान को पतंग बनाना उचित है? क्या इसलिए कि करने वाला प्रधानमंत्री है? यही है भारत की नई राजनीति, जहां आस्था गलत नहीं होती, गलत आदमी से आस्था जताना गुनाह बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ भारत जर्मनी रिश्तों की बात की, व्यापार पे बात किया, निवेश बढ़ाने की बात की, टेक्नोलॉजी पे बात किया, हरित ऊर्जा पे बात किया। यह सब जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में धार्मिक प्रतीकों को इस तरह इस्तेमाल करना भारत की सेक्युलर छवि को मजबूत करता है या उसे एक खास पहचान में बांध देता है? भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है कि हमारी संस्कृति समावेशी है या कि हमारी राजनीतिक धार्मिक है? आज मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं, कल कोई और उड़ाएगा। फर्क बस इतना होगा, उसे देशद्रोही कहा जाएगा। और इन्हें संस्कृति का संवाहक, यही दोहरा मापदंड है, यही चयनात्मक राष्ट्रवाद है, यही नकली हिंदू खतरे में है, इसका नैरेटिव है। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, विवेक के प्रतीक हैं, न्याय के भी प्रतीक हैं। और अगर आज हनुमान जी सच में होते तो सवाल पूछते, तो शायद यही पूछते, मेरे नाम पर राजनीति क्यों, मेरे नाम पर नफरत क्यों और मेरे नाम पर चुप्पी क्यों? आज अहमदाबाद का आसमान रंगीन था, लेकिन लोकतंत्र का आईना धुंधला है। और जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे तब तक ये पतंगे सिर्फ आसमान में नहीं, सिस्टम के चेहरे पर भी उड़ती रहेंगी। क्योंकि आस्था अगर सच्ची हो तो सवालों से डरती नहीं है। अब प्रधानमंत्री खुद हमारे आस्था को मजाक बना रहे हैं तो बीजेपी के लोग और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वह चुप बैठे हैं। लेकिन अगर वही कोई नॉन हिंदू व्यक्ति जो मुसलमान कम्युनिटी से आता या फिर विपक्ष के नेता यह कर दिए होते तो आज हिंदू संगठन के लोग रोड पर होते, बीजेपी के लोग जो है नारा लगाते। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री खुद इस काम को किए हैं तो कोई एक आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।